हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एनर्जी कंजर्वेशन पे होंगे। मतलब वहां पर एनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आइंस्टीन ने एक रूल दिया था एनर्जी के ऊपर कि एनर्जी को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब जनरेट नहीं कर सकते। हम लोग उसको केवल एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है और मैं उसको बोल रहा हूँ, तो वो चेंज हो रही है हमारी साउंड एनर्जी में। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और मैं रॉड को लिए हूँ, एक रॉड बड़ी सी, और उसको जमीन पे ऐसे घिसला रहा हूँ। जब मैं जमीन पे रॉड को घिसला रहा हूँगा, तब क्या क्या हो रहा होगा प्रोसेस। रॉड गर्म हो जाएगी, कुछ समय बाद उसका जो नीचे बॉटम वाला जो पॉइंट होगा वो गर्म हो जाएगा। तो वहां पर हमें क्या पता चलेगा कि हीट एनर्जी बन रही है और साउंड जनरेट हो रही होगी। तो साउंड एनर्जी आ रही होगी। कुछ समय बाद चिंगारी भी शायद निकलने लगे, तो वहां पर हम लोग कैसे कह देंगे कि लाइट में भी एनर्जी चेंज हो रही है। मतलब मेरी ही एनर्जी कई फॉर्मेट में वो बदल रही होगी। साउंड में भी, लाइट में भी, और फिर आपका हीट में भी, मतलब कई फॉर्मेट में एनर्जी चेंज हो रही होगी। और मैं कई देर तक, काफी समय तक रॉड को जमीन पे घिसलाता रहूंगा, तो मेरी कुछ समय बाद मैं थक जाऊंगा और फिर मैं उस रॉड को नहीं घिसला पाऊंगा। तो सिंपल बात है कि मेरी जितनी एनर्जी थी वो पूरी पूरी बदल गई। किसमें? साउंड में, लाइट में और हीट में। इसके अलावा भी और भी कई सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, तो उसमें भी एनर्जी बदल रही होगी। तो यही चीज कही थी हमारे आइंस्टीन जी ने। तो आज हम लोग उसी पे बेस पे कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमने एक चार्ज सिस्टम दिया हाफ सर्कल का। ये हाफ सर्कल है और इस हाफ सर्कल में पॉजिटिव चार्ज हमारा फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये रहा हमारा सेंटर, और फिर ये डायमीटर हो गया। अब मैंने किया क्या कि इसकी जो रेडियस है वो आर है सर्कल की। अब मैंने सेंटर पर एक चार्ज को रखा। चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव है, और इसका जो मास है वो स्मॉल एम है। पॉजिटिव चार्ज है और इस मास स्मॉल है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि ये चार्ज जो पॉजिटिव रखा हुआ है इसका बिहेवियर कैसा होगा, पहले ये देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसमें फैला हुआ है। एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, जो आपको पता है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू, ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। ये चार्ज तुरंत यहाँ से मूव करने लगेगा, ये आगे की तरफ जाएगा। इस रिंग वाले जो हाफ रिंग है इससे क्या होगा, दूर जाएगा। तो जब ये मूव करेगा तो कुछ समय बाद इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है कि जब ये चार्ज हमारा इंफिनाइट पे पहुंचेगा, ये चार्ज हमारे यहाँ पर पहुंचा इंफिनाइट पे, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी है आपको ये बताना है। तो मान लिया हमने इसके पास वेलोसिटी इंफिनाइट पर v वेलोसिटी हमारे पास बनती है। तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन पे। देखिए जब जब ये चार्ज हमारा सेंटर पे रखा होगा तो इस चार्ज के पास कुछ एनर्जी होगी। वो एनर्जी कौन सी होगी? तो वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये चार्ज अभी यहाँ पर रखा हुआ है, चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है तो हम लोग सिंपल कहेंगे काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब चार्ज हमारा यहाँ रखा है सेंटर पे, तो सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा बात, जब ये चार्ज हमारा इंफिनाइट पे जाएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। अब जब वेलोसिटी आ गई तो सिंपल सी बात है कि इंफिनाइट पर आप काइनेटिक एनर्जी बन गई होगी। तो अब यहाँ पर इंफिनाइट हम लोग लेंगे काइनेटिक एनर्जी को। अब फिर बात करते हैं क्या इंफिनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो मैं कहूंगा यस पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी इंफिनाइट पर हम लोग जीरो लेते हैं। मैंने इस पॉइंट को बताया था आपको जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए अब आप क्वेश्चन को हम लोग सेंटर पर लगाएंगे एनर्जी और सबसे और लास्ट में लगाएंगे इनफिनाइट पर एनर्जी। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट इनफिनाइट। इनफिनाइट पे हमें वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं सेंटर पर एनर्जी दिखनी है हम लोग को, और कहां पर? इनफिनाइट पर। तो सेंटर पर टोटल एनर्जी
इक्वल टू इनफिनाइट पर टोटल एनर्जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसके पास जो एनर्जी होगी वही एनर्जी तो बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक रॉड को लिए हूं, मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, मैं उसको जमीन पे घिसलाऊंगा तो मेरी एनर्जी जो है कई फॉर्मेट में बदल जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे इसकी जो सेंटर पे जो एनर्जी है वो लास्ट में बदल गई होगी, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, कई अलग फॉर्मेट में चली गई होगी। तो सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल पूछी है, सेंटर पे एनर्जी कितनी है, तो सेंटर पे एनर्जी होगी हमारे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर पे इक्वल टू इनफिनाइट पे कौन कौन सी एनर्जी होगी, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इनफिनाइट पर भी लेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी भी इनफिनाइट पर। अब देखते हैं सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो हाफ रिंग के कारण सेंटर पर हमने आपको पोटेंशियल बताया था निकालना। एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी मतलब वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क जो होगा वही एनर्जी होती है। तो वर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा था V इंटू क्यू, V क्या था, चार्ज, जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण पोटेंशियल इंटू क्यू, क्यू क्या था, लाया गया चार्ज। तो ये हमारा चार्ज यहाँ पर जो पहले से प्रेजेंट है इसके कारण सी पर पोटेंशियल लिखेंगे और लाया गया चार्ज कौन सा था हमारे पास, स्मॉल क्यू। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को बना लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस हाफ रिंग जो है इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा, देखिए लैम्डा पाई इंटू आर अपॉन रेडियस आर, दूरी पर ये आएगा हाफ रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल, ये बन गया, इतना पोटेंशियल हो गया, इनटू लाया गया चार्ज, लाया गया चार्ज कौन सा था, क्यू वाला, तो ये क्यू आ गया। तो ये हमारा टोटल बन गया पोटेंशियल एनर्जी एट सी। इसके बाद प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो सिंपल बात है, चार्ज जब यहाँ रखा हुआ था तो वो चल नहीं रहा था, वो रुका हुआ था, रुका था समझ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो यहाँ पर जीरो इक्वल टू, अब इनफिनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर इनफिनाइट पर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनफिनाइट पर कितनी होगी, तो जो चार्ज था हमारा इनफिनाइट पर उसके पास वेलोसिटी कितनी थी, v थी, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जैसे r से r को कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या वैल्यू बची, तो इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आए यहाँ लैम्डा q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो v स्क्वायर बराबर आ गया ट्वाइस लैम्डा q अपॉन 4m एप्सिलॉन नॉट, तो v बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर ट्वाइस लैम्डा q अपॉन 4m एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई v की, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से एनर्जी कंजर्वेशन को यूज किया, एनर्जी को कंजर्व किया और फिर मैंने इक्वेशन बना के डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने पूरी रिंग ली हुई है और फिर से वही क्वेश्चन है कि सेंटर पे हमने चार्ज को रख दिया और सेंटर पे जब चार्ज रखा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, टेस्ट चार्ज जो होता है, तो ये प्लस वाली जो रिंग है वो उस चार्ज को सेंटर पे नहीं रहने देगी। इस चार्ज क्या करेगी, दूर की तरफ फेंकेगी कि तुम दूर जाओ उनसे, और जब ये चार्ज जाएगा दूर की तरफ बढ़ता जाएगा, जब दूर जाएगा इससे तो इनफिनाइट पर जब पहुंचा चार्ज तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी क्या आई है वो आपको बताना है। तो सिंपल सा वही चीज यहाँ पर कि एनर्जी कंजर्व करेंगे हम लोग और एनर्जी कंजर्व करके कुछ इक्वेशन बना लेंगे और फिर उस इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी लग रही है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ज का मास दिया गया है बट उस चार्ज के मास में हम लोग ग्रेविटेशनल के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस सिस्टम को ऐसा मान रहे हैं कि जो चार्ज है हमारा वो जमीन पे रखा हुआ या फिर एक सरफेस प्लेन पे रखा हुआ वहां मूव कर रही है। ऐसे समझ लीजिए कि एक टेबल है और इस टेबल पे एक तरफ रिंग रखी है और रिंग के चार्ज रखा है और चार्ज जो है वो टेबल के ऊपर घिसल रहा है, वहां पर ग्रेविटी कोई काम नहीं कर रही, वहां ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग जीरो कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवल हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहली चीज कि सेंटर पर चार्ज रखा है सबसे पहले पॉइंट पर, तो सेंटर पर हम लोग टोटल एनर्जी देखेंगे
बराबर कहां पर देखेंगे जाके फिर इनफिनाइट पर टोटल एनर्जी, तो इक्वल टू इनफिनाइट पर टोटल एनर्जी। अब कौन कौन सी एनर्जी होगी सेंटर पर, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनके अलावा भी कई सारी एनर्जी होती है जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, बट वो सारी चीजें यहाँ पर वेस्ट है, उनका कोई भी यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो सेंटर पर एनर्जी कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पर प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर पर इक्वल टू इनफिनाइट पर भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनफिनाइट पर। अब सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, अगर आपको याद अगर हो तो मैंने बताया था पोटेंशियल इनटू लाया गया चार्ज। तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा इस रिंग के कारण, रिंग चार्ज कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r इनटू लैम्डा अपॉन r। जी हमने पोटेंशियल लिख दिया इनटू लाया गया चार्ज कौन सा था, Q नॉट, तो Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब ये चार्ज सेंटर पे रखा होगा तो ये चार्ज चल नहीं रहा होगा, इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सेंटर पर, जीरो होगी, बराबर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी तो जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। इक्वल पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट पर, तो हम लोग जानते हैं इनफिनाइट पर कोई चार्ज अगर होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनफिनाइट पर कितनी होगी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है तो इनफिनाइट पर वेलोसिटी कितनी है, v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हम लोग का, मतलब एक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से यहाँ 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 आया, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचेगा लैम्डा q नॉट अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से 2 के बीच कैंसिल हो गया हमारे पास, तो v स्क्वायर बराबर आया लैम्डा q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू m, तो v बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर लैम्डा q नॉट अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी हमारी निकल के आ गई इनफिनाइट पर, जो चार्ज होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो लैम्डा q नॉट अपॉन m एप्सिलॉन नॉट पूरे रूट के अंदर। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिस में बात करी है, मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशनल एनर्जी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं और उस नए क्वेश्चन में हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी के विषय में भी बात करेंगे कि उसका यूज कैसे किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इस नए क्वेश्चन में अब यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पहले इसको देख लेते हैं। देखिए जैसे कि एक जी हमारी रिंग चार्ज है जो कि किसी सरफेस पर ऐसे रखी हुई, या फिर मान लीजिए टेबल है, उस टेबल पे ऐसे रख दिया मैंने, और उस पर जो चार्ज फैला हुआ है वो नेगेटिव चार्ज फैला है। टेबल पे हमारी रिंग रखी है जिसपे चार्ज नेगेटिव है, जिसकी रेडियस r है, और जो रिंग है उस रिंग से h ऊंचाई ऊपर गए हम लोग, और वहां पर हमने चार्ज को रखा। जो चार्ज हमारा कौन सा है, Q नॉट चार्ज, प्लस का Q नॉट है, और इसको भी हम लोग ऐसे पकड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, टेबल पे जो रिंग रखी हुई है वो हमारी माइनस की है, चार्ज हमारा प्लस का है, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा चार्ज है Q नॉट वो ऑटोमेटिक अपने आप ही नीचे की तरफ मूव करते हुए आने लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो यहाँ पर भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि जब चार्ज हमारा सेंटर पे पहुंचेगा तो सेंटर पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हमने मान लिया सेंटर पर वेलोसिटी v हो गई है, तो उसको हम लोग फाइंड करना है। तो सिंपल बात है, फिर से एनर्जी लगाएंगे कि जो ऊपर वाले पॉइंट पर जो एनर्जी होगी टोटल, वही एनर्जी हमारी कहाँ आएगी, सेंटर पे एनर्जी आएगी। तो उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। हमने ऊपर वाले पॉइंट को मान लिया ए पॉइंट है, तो क्या लिखा जाएगा सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो एनर्जी, टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर बराबर टोटल एनर्जी ऑफ सी पॉइंट पर। अब एनर्जी ए पॉइंट पर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, तो देखिए पार्टिकल के पास जो यहाँ रखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड प्लस आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आपके तीन एनर्जी को फॉर्म किया जाएगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी के कारण, प्लस पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के कारण, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तीन फॉर्म में एनर्जी हमारे यहाँ पर, और कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो बेस में ए लिख ले रहे हैं।
बराबर सेंटर पर कौन कौन सी एनर्जी, तो जैसे कि लेफ्ट में अगर हमारी 3 एनर्जी है तो राइट में भी फर्दर 3 एनर्जी आएंगी। कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कौन से पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट पर, तो बेस में सी लगा दिया। आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो रिंग है हमारी बेस पे रखी है, रेफरेंस लाइन में सबसे नीचे, इससे ऊपर आ रहा है एच हेड ऊपर, तो अगर एच हेड ऊपर जाते हैं हम लोग सरफेस लाइन से, रेफरेंस प्लेन से, तो जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है ग्रेविटी की वो mgh होती है। कितनी होती है, mgh। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर जो बनेगी वो आएगी mgh। मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा दूंगा आगे वाले समय में कि mgh कैसे फाइंड होता है। प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर क्या होगी, तो सिंपल सा अगर आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल इनटू लाया गया चार्ज। अब पोटेंशियल कौन सा, तो जो रिंग रखी है इस रिंग के कारण ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनेगा। तो इसके ऊपर हम लोगों ने प्रूवमेंट देखा है कि जो रिंग के कारण एक्सेस पर यदि कुछ डिस्टेंस जाते हैं तो वहां पर पोटेंशियल कैसे निकलता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट यूज कर दे रहा हूँ, आप उस प्रूवमेंट को देख के डायरेक्ट पोटेंशियल इनटू लाया गया चार्ज का करके एनर्जी को बना सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r इनटू लैम्डा, लैम्डा क्या होती है, इसकी चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अपॉन रेडियस पूछा जाए कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम लोग, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, कैपिटल H है तो h स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमारा बन गया पोटेंशियल इस रिंग के कारण ए पॉइंट पर इनटू लाया गया चार्ज कर देंगे तो बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू लाया गया चार्ज कौन सा था, Q नॉट, तो Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी चार्ज की, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, 0 लिख दिया। तो हम देख सकते हैं कि ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी को हमने लिख लिया बराबर। अब सी वाले पॉइंट पे लिखते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी होगी, सिंपल बात है, जब जे हमारा जे सरफेस हो गया, चार्ज ऊपर रखा है, जब ये चार्ज नीचे आता रहेगा और जब आगे जाएगा सेंटर पर तो जो h था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब जैसे सेंटर पर पहुंचेगा तो h की वैल्यू कितनी होगी, 0, और जब 0 हो गया h का तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r इंटू लैम्डा अपॉन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, इंटू लाया गया चार्ज, तो ये वैल्यू आ गई। प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर पर, तो हाफ एम वी, इसका सेंटर पर वेलोसिटी कितनी है, v है। अब इस कॉन्सेप्ट थोड़ा देखिए, हम लोग ने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, उस गड़बड़ी को पहले हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या जो थोड़ा चेंज करना है हम लोग को, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल में भी साइन का यूज करते हैं और जो चार्ज लाते हैं उसमें भी हम लोग साइन का यूज करके लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पर, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी क्या है कि जो पोटेंशियल हमने लिखा है उसमें साइन को नहीं लिया। जो पोटेंशियल हम लोग रिंग की काट बना रहे हैं ए पॉइंट पर वो पोटेंशियल नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि जो रिंग पे जो चार्ज फैला हुआ है कैसा है, नेगेटिव। तो ये हमारा लिखा है टोटल चार्ज, जिसको हम लोग को आगे लगाना पड़ेगा माइनस का साइन, क्यों चार्ज प्लस का है तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे वाला भी जो पोटेंशियल लिखना है वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी माइनस में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और v की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि v की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए जैसे कि पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 2 बचेगा, फिर r से r कैंसिल हो गया। इसी प्रकार ऊपर भी देखिए पाई से पाई 2 से कैंसिल किया तो इधर 2 बचा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लिया जाए, सारे फैक्टर को एक तरफ ले आते हैं, तो हाफ mv स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस वाले फैक्टर उठा के इधर ले आएंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं mgh प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या बचा हमारे पास r लैम्डा q नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर, ये हमारा फैक्टर इतना हो गया। फिर इस वाले फैक्टर को जो माइनस लगा है इसको उठा के जब हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस हमारा क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। इसके बाद हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से m और 2 को हटाना पड़ेगा, तो इसको उठा के इधर ले जा रहे हैं राइट साइड में। तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ट्वाइस अपॉन m ब्रैकेट के अंदर mgh माइनस r लैम्डा q नॉट अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस लैम्डा q नॉट अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सॉरी v की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा, और जब स्क्वायर को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, पूरा रूट। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं हमें केवल वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, और जब वैल्यू पुट कर देंगे सारी वैल्यू m t g h ये सारा डाटा जो दिया है यहाँ पर वो हमें पता होगा। तो हम लोग इस प्रकार v की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट मिलेंगे फिर से, और कुछ वहां पर नया टॉपिक कवर करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई डाउट अगर आपको लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।